नमस्कार। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कृत्रिम गर्भाधान सब्जेक्ट से। ठीक है, टॉपिक का नाम है ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन को हिंदी में कहते हैं ओवा का निर्माण। ठीक है, तो ओव्यूलेशन जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया होती है ओव्यूलेशन की। ठीक है, जिसमें एक हार्मोन्स पाया जाता है जिसके प्रभाव से फॉलिकल की दीवार जो है उसमें कई प्रकार के बदलाव आते हैं और लास्ट में फॉलिकल फट जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से आप ये देख रहे हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले फॉलिकल यहाँ पर बन गया है। ठीक है, एक बार आपको ये डायग्राम को आपको समझा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पर निर्माण हुआ है इसका। ये पूरा जो है ओवरी वाला पोर्शन है, ये ओवरी के अंदर का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ओवा का निर्माण जो होता है, ओवुलेशन जो होता है, वो ओवरी के अंदर होता है। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, छोटी अवस्था में, अर्लियर अवस्था में है। इसके बाद इसका डेवलपमेंट होता है फॉलिकल का। ठीक है, ये डेवलपिंग फॉलिकल है, ये धीरे धीरे साइज में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये डेवलपमेंट इसमें हो रहा है। इसके बाद फिर धीरे धीरे संरचना का अंदर परिवर्तन होता है और एक मैच्योर फॉलिकल एक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये देखो, ये देखिए आप, ये फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल बन गया है और ये जो है इसमें तरल पदार्थ इसमें भरा हुआ है फॉलिकल के अंदर। ठीक है, और धीरे धीरे कुछ हार्मोन्स के प्रभाव से LH हार्मोन हुआ और एक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है। ठीक है, उससे इसमें बदलाव आते हैं। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जिसको FSH कहते हैं। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आगे फिर इसकी दीवार जो है फट जाती है और वो जो ओवा है वो बाहर निकल जाता है। ये रप्चर हो जाता है फॉलिकल और ये बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। ठीक है, यहाँ प्राइमरी फॉलिकल बना है, फॉलिकल धीरे धीरे मैच्योर होके और उसकी दीवार फट जाती है और ओवा का निर्माण होता है। इसी को कहते हैं ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन के बाद क्या होता है, ओवा जब बाहर निकल जाता है ओवरी से, ठीक है, फिर वहाँ पर एक संरचना बन जाती है कॉर्पस ल्यूटियम। एक बार आपको बता भी चुके हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम, इसको शॉर्ट में CL भी कहते हैं, CL। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे जो है डिजेनरेट हो जाता है। ये डिजेनरेट कब होता है, जब जानवर गर्भित नहीं होता है, तब ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है ये। ठीक है, यदि उस टाइम पे जब ओवा यहाँ से निकला और पहुँच गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसको स्पर्म मिल गया जाता है, तब फिर ये कार्पस ल्यूटियम परमानेंट पूरे गर्भकाल में ये रहेगा। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, तो आपको डायग्राम के माध्यम से समझा दिया है। ठीक है, तो जो ओवुलेशन आपको पता है, ये अपन को आसानी से समझ में आ रहा है, लेकिन ये बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। ठीक है, ओवुलेशन जो होता है एक हार्मोन्स होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है जो ब्रेन से निकलता है और ये ओवुलेशन में मदद करता है। ठीक है, ओवुलेशन के बाद क्या होता है, ओवा का निर्माण होता है और फॉलिकल जो होता है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये यहाँ से ओवरी आपको संरचना बता चुके हैं पहले, जो आपने मादा जनन तंत्र पढ़ा होगा, तब आपको ओवरी के बाद एक संरचना आती है ओविडक्ट, उसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अभी ये जो ओवा यहाँ से निर्माण हुआ है, ये जाएगा आपका फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ये जाएगा। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और फैलोपियन ट्यूब का जो बीच वाला पार्ट होता है एम्पुला, ठीक है, एम्पुला में ही ये पहुँच जाएगा, वही इसका मेन स्थान होता है फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि जो ओवा होता है, ओवा और स्पर्म जो होता है, ये आपस में मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ओवा जो है ओवरी से निकल के आता है और जो स्पर्म है वो वेजाइना से होता हुआ सर्विक्स को क्रॉस करके ये गर्भाशय के बाद यूटेराइन हॉर्न में आएगा, फिर फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में आएगा। फिर वहाँ पर इसको ओवा जो यहाँ से निकला हुआ है ओवा, ये भी वहीं ओविडक्ट में पहुँचेगा और वहाँ से स्पर्म ओविडक्ट में पहुँच जाएगा। फिर दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे और फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो के जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ओवुलेशन का प्रभाव होता है। दोनों जो गैमीट होते हैं, ओवा और स्पर्म, एक विपरीत दिशा में से आते हैं। ओवा आता है वेजाइना के थ्रू
सॉरी स्पर्म आता है वेजाइना के थ्रू, ओवा आता है ओवरी के थ्रू। ठीक है, इस तरफ से ओवा आया, उस तरफ से स्पर्म आया, दोनों ओविडक्ट में मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो ओवरी से जो ओवम निकल कर जो फर्टिलाइजेशन की जगह तक ओविडक्ट में जब पहुंचता है उसका टाइम कितना होता है। ठीक है, ये टाइम की बात करते हैं तो जब यहाँ से ओवरी से ओवा बन गया, अब कितने टाइम बाद ये वहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए ओविडक्ट में पहुँचेगा। ठीक है, तो गाय भैंस की बात करें तो लगभग इसमें 90 घंटे लगते हैं, 90 घंटे। ठीक है, यहाँ से ओविडक्ट तक पहुँचने के लिए ओवा को। ठीक है, भेड़ बकरी की बात करें तो 72 हावर, ठीक है, 72 घंटे इसको लगते हैं ओविडक्ट तक या फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए। और मेयर की बात करें, घोड़ी की बात करें तो 98 हावर लगते हैं उसको, 58 घंटे इसको ओविडक्ट तक पहुंचने के लिए लगते हैं। ठीक है, और फीमेल डॉग की यदि बात करें तो 168 हावर लगते हैं इसको ओविडक्ट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और यदि ओव्यूलेशन की बात करें कि ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें कितना टाइम लगता है, ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो ओवा का निर्माण हो रहा है इसमें कितना टाइम लगता है इसकी बात करें तो गाय भैंस में लगभग 10 से 11 घंटे इसमें लगते हैं। जो स्ट्रेस साइकिल होती है उसके बाद इसमें 10 से 11 घंटे लग जाते हैं यहाँ इस प्रोसेस के लिए, इस ओवा का निर्माण होने के लिए इसको लग जाते हैं 10 से 11 घंटे गाय भैंस में। ठीक है, और गोट की बात करें तो 30 से 36 घंटे इसको लग जाते हैं, 30 से 36 घंटे ओवा के निर्माण में लग जाते हैं बकरी को। ठीक है, गोट को। सीप की बात करें, भेड़ की बात करें तो इसमें 24 से 30 घंटे लग जाते हैं हीट के बाद 24 से 30 घंटे लग जाते हैं इसको इस ओवा के निर्माण के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है इसे डायग्राम के माध्यम से और जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत बताया है इसमें, इस प्रोसेस आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, आशा करते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।